नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक जो कि राजधानी दिल्ली में 2 दिनों से चल रही थी, वो अब समाप्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक भव्य मेगा रोड शो के साथ इसकी शुरुआत की थी। उसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी और उसमें से लगातार छन छन कर जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आती रहीं। बड़ी खबर ये थी कि जो जेपी नड्डा हैं, उनका जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जून 2024 तक। अब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे और 2024 का चुनाव भी उन्हीं के जो नजरिए से है वो लड़ा जाएगा, वो ही पूरे चीजों को देखेंगे। और इसके बाद अब जो खबर निकलकर सामने आई है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट खबर है। उसके बारे में चर्चा हम लोग करने वाले हैं। दरअसल पीएम मोदी ने जो सबसे लास्ट में अपना भाषण इस जो बैठक है उसमें दिया, उन्होंने कई बातें यहां पर कही हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात की है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर यह कहा है कि वो मुसलमानों को लेकर कोई भी बयान देने से बचें। और साथ ही साथ उन्होंने पसमानदा मुसलमानों पर भी बात कही है। आपको बताएंगे कि पसमानदा मुसलमान आखिर कौन होते हैं, क्यों बीजेपी लगातार इन्हें साधने में लगी हुई है, क्योंकि 2024 का चुनाव जो है वो अब बेहद नजदीक है। सर हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि पीएम मोदी और साथ ही साथ पूरी बीजेपी जो है वो पसमानदा मुसलमानों के बारे में पिछले दिनों भी काफी बात करती रही, काफी चर्चा उनके बारे में होती है। अब जो बैठक राष्ट्रीय स्तर पर हुई है बीजेपी की, उसमें भी पीएम मोदी ने इस बात को अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के जो नेता हैं उनको कहा है। सबसे पहले हम ये दर्शकों को बताइए कि पसमानदा मुसलमान आखिर कौन होते हैं। पसमानदा मुसलमान जो है, इसको समझने के लिए समझिए, जो पसमानदा शब्द होता है ये फारसी शब्द है और इसमें कहा ही जाता है कि जो तबका पीछे छूट गया, जो दबाया गया, जो सताया गया, वो तबका जो है वो पसमानदा मुस्लिम कहलाया। यानी कि अगर मोटे तौर पर आबादी के लिहाज से समझें तो आप समझ जाएंगे कि बीजेपी कितने बड़े स्तर पर इस गेम को खेलना चाहती है, कितने बड़े स्तर पर इन लोगों का साथ जो है जुटाने की कोशिश कर रही है। बताया जाता है कि करीब 80 से 85% मुसलमान जो है देश में वो पसमानदा मुस्लिम है, पिछड़ा हुआ मुस्लिम है। और जबकि 15% जो मुस्लिम है उसे बोलेंगे एक तरीके से सवर्ण जाति का मुस्लिम या अपर कास्ट का मुस्लिम। यानी कि मुस्लिम समाज में भी आप इसको 2 धड़े से देखिए। 80 से 85% दबाया हुआ, सताया हुआ, पीछे छूट गया वो तबका, जिसको मोदी सरकार की नीतियों का फिलहाल जो कल्याणकारी नीतियां चल रही हैं, जिसके अलावा जिसमें गैस सिलेंडर है, शौचालय है और राशन वितरण है, इस तरह की जो कल्याणकारी नीतियां चल रही हैं, उनमें पसमानदा मुसलमानों को इसका सीधा फायदा मिल रहा है, क्योंकि उसमें धर्म या जाति देखकर उसका वितरण नहीं किया जा रहा है। और वो जो पसमानदा मुसलमान है, यानी कि जो दबा हुआ पिछड़ा हुआ मुस्लिम है, उसको इसकी ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी जो है वो अब उस मुस्लिम एरिया को टारगेट करने की कोशिश कर रही है जो 85%, 80 से 85% जो है वो मुस्लिम आबादी का बताया जा रहा है। और इसी लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी जो है ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारे नेता हैं वो बेवजह मुसलमानों के खिलाफ या ऐसे भाषणबाजी, ऐसे बयानबाजी करने से बचें जो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हो या फिर उनको उनमें गलत संदेश दे। क्योंकि लगातार इस तरह की बातें भी आती रही, क्योंकि इस तरह की कार्यकारी बैठक में ये भी बातें छन छन के सामने आई कि बीजेपी को कहीं ना कहीं इस चीज़ में कामयाबी मिली है कि जो डर विपक्ष के द्वारा मुस्लिम समाज में बैठाया गया था बीजेपी को लेकर, उस डर को कम करने में बीजेपी काफ़ी हद तक जो है वो कामयाब हुई है, ऐसा माना जा रहा है। उदाहरण के तौर पर इसमें 2 सीटें जो है वो बताई जा रही हैं, एक आजमगढ़ की सीट और एक रामपुर की सीट। इन 2 सीटों पर बीजेपी ने जिस तरीके से जीत हासिल की, ये मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, तो इन 2 सीटों के उदाहरण देकर ये माना जा रहा है कि मुसलमानों में जो डर बीजेपी के प्रति बैठाया गया था एक ज़माने में विरोधी पार्टियों के जरिए कि अगर वो आएगी और आपको खा जाएगी, तो वो खाने वाला डर जो है फिलहाल कम हुआ। और यही वजह है कि आजमगढ़ और रामपुर जैसी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। और इसी लिहाज से बीजेपी जो है इस पर आगे चल रही है। यानी कि आप इसको 2 तरीके से समझिए कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपने मिशन पर है, लेकिन आज जो अमित शाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान किया कि जेपी नड्डा जो है 2024 की कमान संभालेंगे, ये एक तरीके से आप इस कार्यकारिणी बैठक के साथ में अब बीजेपी का ये मानिए कि एक तरीके से आगाज हुआ है। आगाज क्यों हुआ है, इसके लिए सबसे ज़्यादा जानने की जरूरत है कि बड़े मुकाबले होने वाले हैं, 9 राज्यों में चुनाव होने हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। तो ये जो बड़े टारगेट हैं, अभी 9 राज्यों में बताया जा रहा है, बीजेपी ने लक्ष्य रखा है कि 9 के 9 ही जीतते हैं। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उस पर तो दोनों की नज़र है, इनफैक्ट सब पार्टियों की नज़र है।
प्रधानमंत्री कैंडिडेट को लेकर जो फसाद है वो अलग मामला है, लेकिन फिलहाल इसमें यही है। तो अब आपने सबसे बड़ी बात कही कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बात कही कि कोई भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता है या नेता है, साफ निर्देश है प्रधानमंत्री मोदी के, ये जो बैठक से खबरें निकलकर सामने आ रही है कि कोई भी मुसलमानों के खिलाफ उल जलूल बयान जो है वो ना दे। लगातार पिछले दिनों जो खबरें सामने आती रही, चाहे नूपुर शर्मा को लेकर वो मामला हो, जो उन्होंने विवादित टिप्पणी की, जो उन पर आरोप लगा, नवीन जिंदल जो पार्टी के नेता हैं उन दोनों को निष्कासित कर दिया गया, और तमाम जो नेता हैं पार्टी के, उनकी तरफ से भी कई बयान, ऐसे विवादित बयान निकलकर सामने आते रहे। क्या उससे भी जोड़ा जाए कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बैठक में ये बात कही है? उन चीज़ों से जोड़कर शायद इसको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि पसमानदा मुस्लिम का जो मामला है ये प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यकारिणी की बैठक में तो कही। इसके अलावा हैदराबाद में जो कार्यकारिणी की बैठक हुई थी वहाँ पर भी पीएम मोदी ने पसमानदा मुसलमानों के प्रति जो उनका रवैया है, जो उनका नज़रिया है, जो उनकी प्लानिंग है, जो उनकी स्ट्रेटजी है, उस चीज़ को लेकर उन्होंने ये बात कही थी। और वही वजह थी, शायद वही बयान जो था वही वजह थी कि पसमानदा मुसलमानों के प्रति बीजेपी ने जो है उन्हें हाथों हाथ लेने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर 4 सम्मेलन जो हैं हाल फिलहाल के दिनों में किए गए हैं पसमानदा मुसलमानों को साधने के लिए। तो यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, योगी आदित्यनाथ को एक धड़ा जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखाने की कोशिश करता है, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एक डर बैठाने की कोशिश की गई। उस लिहाज से अगर देखें तो योगी आदित्यनाथ ने इस चीज़ की एक तरीके से पहल की है, पसमानदा मुसलमानों को साधने की जो बात की, जो हैदराबाद के कार्यकारिणी बैठक में पीएम मोदी ने कहा, जो वो उन्होंने वहाँ पर आह्वान किया, उसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने 4 सम्मेलन जो हैं उत्तर प्रदेश में कर दिए। हालांकि अभी ये सम्मेलन उत्तर प्रदेश में तो हुए, लेकिन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर या पूरे देश में अभी पसमानदा मुसलमानों को लेकर बहुत काम किया जाना बाकी है। काम कल्याणकारी योजनाओं के मद्देनजर मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के मद्देनजर, क्योंकि दलित का वोट बैंक और आदिवासी का जो वोट बैंक है उसमें बीजेपी जो है वो सेंध लगाने में कामयाब रही है। लेकिन जहां तक बात है पसमानदा मुस्लिम, क्योंकि अभी अगर आप लेके चलेंगे मोटे तौर पर विपक्ष के पास में अगर कोई ऑप्शन है तो वो इस चीज़ को लेकर जो है वोट बैंक को बनाने की कोशिश करती है। कम से कम ये कि मुस्लिम ओवैसी हो, कांग्रेस पार्टी हो, वो कम से कम ये मान के चलते हैं कि ये अगर मुस्लिम वोट बैंक है, क्योंकि जातिगत राजनीति हमारे देश में होती है, अगर ये मुस्लिम वोट बैंक है तो यहाँ पर तो मेरा ही रुमाल रखा हुआ है। वो स्थिति जो है उसको बदलने की कोशिश कर रही है। यानी यहाँ पर बीजेपी ने शुरुआत जो है दूसरी साइड से की है। शुरुआत ये की है कि जिस चीज़ का डर बैठाने की कोशिश की गई, उसका एक बड़ा तबका जो है 80 से 85% जो तबका है, उस तबके को अब साथ में लेकर आना होगा। नहीं, उस बात का डर दिखा नहीं, क्योंकि अगर इससे पहले का जो चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो या फिर यूपी के चुनाव, विधानसभा चुनाव हो, उसमें जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर मोदी योगी के नाम पर वोट दिया था। निश्चित तौर पर दिया था, लेकिन अब 2014 से 2019 और 2019 से 2024 इस इतने बड़े कार्यकाल में एंटी इनकम्बेंसी भी एक चीज़ होती है, क्योंकि लोगों का एक लंबे कार्यकाल को देखने के बाद में कई बार तो सबकी उम्मीदें पूरी हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, सबकी उम्मीदें जो उन्होंने पाली हों वही हो गई हों। तो ऐसे में जब लंबा एक स्ट्रेच खिंचता है तो उसमें एंटी इनकम्बेंसी का भी बात आती है। हालांकि यहाँ पर परिस्थितियाँ थोड़ी अलग है कि जो विपक्ष के तौर पर विकल्प क्या है वो भी एक बात हो जाती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखें तो 2024 की लड़ाई जो है, ठीक है 2019 में आपको वोट मिला, 3 तलाक के नाम पर मिल गया, मुस्लिम महिलाओं ने बढ़कर आपको वोट दिया, लेकिन जब 2024 की लड़ाई होगी तो यहां पर लड़ाई कहीं ना कहीं बीजेपी की खुद से भी होगी कि 9 साल में उन्होंने जो काम किया, और लड़ाई जो है कांग्रेस पार्टी से भी होगी, और जो दलगत और ये जातिगत जो समीकरण बनाए जाते हैं उनको साधने की भी होगी। तो बीजेपी के लिए लड़ाई जो है इस तरीके। लेकिन अब बीजेपी ने जो अपना खेल स्टार्ट किया है या जो अपनी पॉलिटिकल बैटल 2024 को लेकर स्टार्ट की है, उस मामले में ये थोड़ा दिलचस्प है। जी, बहुत धन्यवाद सर। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस राष्ट्रीय स्तर की जो बैठक है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें पसमानदा मुसलमानों को साधने, उनको अपने पक्ष में लाने और उनके जो पार्टी है, जो बीजेपी है, उनके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को उनके बीच जाने की जो बात की है, ये बड़ी बात देखी जा रही है। 2024 के लिए ये आगाज बीजेपी की तरफ से तो कर दिया गया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। तमाम जो पार्टियां हैं वो लगातार 2024 पे अब नजर टिकाए हुए हैं। क्या कुछ होता है वो तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। 2024 के चुनाव होंगे कि हर तरीके से जो तैयारियां हुए हर तरफ शुरू हो चुकी हैं। तो अब
अब संभवतः जो है कांग्रेस की तरफ से भी शायद बयान आएगा, क्योंकि बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है। अब इसका काउंटर अटैक जो है वो कांग्रेस की तरफ से कैसे करने को मिलता है, क्योंकि वो अभी फिलहाल जो लगभग हर जगह सुनने में आ रहा है वो यही है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर जो है वो ये जिसकी हम बात कर रहे थे कि डर बैठाने की कोशिश, अब वो जो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी बोलते हैं, संभवतः इस चीज़ पर सवाल उनसे पूछा जाएगा तो शायद उधर से भी कोई प्रतिक्रिया आए। जी, राहुल गांधी अमूमन हर चीज़ पे आजकल जवाब दे ही रहे हैं। वरुण गांधी को भी उन्होंने जवाब दिया। हाँ, सवाल ये बात सही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो हर सवाल का जवाब देते हैं, और ये बात भी सही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भी वो हिचकिचाते नहीं हैं, ये और बड़ी बेबाकी से हर सवाल का जवाब देते हैं। ये एक अच्छी बात है। जी, तो बहुत धन्यवाद सर। तो ये पूरी खबर थी पसमानदा मुसलमानों के बारे में। हमने आपको बताया कि वो कौन होते हैं, किस तरीके से वो चुनाव में अपनी भूमिका निभाते हैं, किस तरीके से वो निभा सकते हैं, और बाकी प्रधानमंत्री मोदी ने उनको लेकर क्या कहा, बाकी मुसलमानों को लेकर क्या कहा। हमने सब कुछ आपको बताया। खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।